हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इतना उम्दा तेल लेके आई हूँ जिसको लगाने से आपके बालों की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी जी, क्योंकि ये तेल है ही इतना लाजवाब और इतनी ढेर सारी चीज़ें इसमें डली है, बेहतरीन प्राकृतिक चीज़ें इसमें डली हैं। बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे सूखे मसाले हैं और सूखे पत्तियां हैं अलग अलग किस्म की, और उसकी वजह से इस तेल की गुणवत्ता इतनी ज़्यादा है कि आप देखेंगे कि जल्दी ही आपके बालों में नई जान आएगी, नई चमक आएगी और उनकी खूबसूरती दिनों दिन बढ़ती जाएगी जी। मैं बात कर रही हूँ इस मैजिकल ऑयल की। या देख रहे हैं ना आप, कलर कितना सुंदर आया है। रेसिपी कैसे बनानी है ये आगे हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डला है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम दिल से बनाते हैं उसमें चुन चुन के चीज़ें डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो बेहतरीन है हमारे बालों के लिए, तो वो चीज़ अच्छी क्यों ना बनेगी। तो आज के इस हर्बल तेल की रेसिपी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए वो भी इजीली अवेलेबल हैं। आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और आप इसे इजीली बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक साथ बना लीजिए तो आप 2-3 महीने आपका आराम से काम चल जाएगा, तो रोज़ रोज़ की मारामारी नहीं होगी। और अगर आपको ज़्यादा पसंद आए, आपको नतीजे दिखाई देने लग जाए, तो अपने दोस्तों के लिए भी बना लीजिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी बना लीजिए जी, क्योंकि तेल है ही इतना बेहतरीन। तो अब इसमें चीज़ें क्या क्या डली हुई हैं और क्यों मैं इसकी इतनी बड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें ही इतनी ख़ास हैं कि उनका इस्तेमाल जब हम करेंगे कि जो भी देखेगा वो कहेगा कि अरे वाह क्या बात है, क्या बाल हैं। तो शुरू करते हैं कि इस रेमेडी में मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, इस तेल को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आंवले से जी। आपको जैसे पता ही होगा कि आंवला मेरा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है जिसका इस्तेमाल मैं बचपन से करती आई हूँ और मोस्टली मैं जो भी रेमेडीज़ इस्तेमाल करती हूँ उसमें कहीं ना कहीं आंवले का इस्तेमाल ज़रूर होता है। अब चाहे आंवला सूखा हो या कच्चा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है, तो इसमें 2 तरीके की हल्दी का इस्तेमाल किया गया है। एक है सफ़ेद हल्दी जिसका रंग हल्का येलोइश होता है, उसका इस्तेमाल है, और दूसरी है अपनी नॉर्मल जो टर्मरिक होती है लेकिन वो कच्ची है, तो उसका इस्तेमाल किया गया है। तो वो भी 3-3 4-4 गांठें लेकर आप उनको बारीक बारीक काट लीजिए ताकि उनको पकाने में आसानी रहे। और उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है काफ़ी सारी पत्तियों का, और उनको भी मैंने धो के और सुखा लिया था छाया में ताकि धूल मिट्टी भी निकल जाए। उसमें है हिबिस्कस की पत्तियां, तो आपको पता ही है कितनी फ़ायदेमंद है बालों के लिए। उसके बाद नीम की पत्तियां हैं और उसके अलावा है उसमें करी पत्ता जी, जो बालों के लिए बेहद उपयोगी होता है, तो करी पत्ते का इस्तेमाल किया गया है। और उसके अलावा है रोज़मेरी जिसको मैंने सुखा लिया था। इसके अलावा स्पाइसेस जो घर में आराम से मिल जाती हैं, जिसमें मेथी दाना और कलौंजी का इस्तेमाल किया गया है। तो इन सब चीज़ों को हम पकाएंगे। तेल मैंने अलग अलग इस्तेमाल किए हैं। जोजोबा ऑयल है और जिसका इस्तेमाल मैं करूँगी, इसके अलावा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो एक बेस ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं कोकोनट ऑयल। और ज़्यादा तेल बनाना है इसलिए मैंने 600 ml का एक बड़ा बॉटल लिया था और उसका इस्तेमाल मैं करूँगी। और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस्तेमाल की हैं आज के इस तेल में, और जिसमें अश्वगंधा का इस्तेमाल है,
ब्राह्मी है और कपूर कचरी है। कपूर कचरी आपको पता है बालों के लिए बेहद उपयोगी होती है। डैंड्रफ की समस्या हो, बालों में खुजली हो, जलन हो, उन सब के लिए कपूर कचरी बेहद उपयोगी है। मैंने इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि कपूर कचरी बालों के लिए कितनी अच्छी है। और उसके अलावा ब्राह्मी बिल्कुल वरदान है। अश्वगंधा, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स हैं, जिनका पाउडर मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था। तो कुछ भी, कोई भी चीज़ मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और सब में बहुत गुण हैं बालों को लंबा, घना, सुंदर और काफ़ी हद तक काला बनाए रखने के लिए जी। और बस अब एक हैवी बॉटम कोई भी कढ़ाई ले लीजिए या पैन ले लीजिए, क्योंकि हमें ये पूरा प्रोसेस धीमी आंच पे करना है ताकि चीज़ें जले ना और उनका जो उनके गुण हैं वो तेल में धीमे धीमे आते रहें। तो हैवी बॉटम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम जो भी रॉ चीज़ें हैं जिनको हमने कच्चा ही इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम सबसे पहले पकाएंगे। तो वो सब चीज़ें हम डाल देंगे कढ़ाई में और ऊपर से तेल डाल के उसको हम पकने रख देंगे आंच पर। और उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी की जो सूखी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे।
भी नेचुरल रेमेडी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर आने में थोड़ा देर लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी लगाया और अभी उसका असर आ जाएगा। तो इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, पूरे पेशेंस के साथ उनका इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि बाल आपके अच्छे हो गए हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब अच्छे हो गए और अब हम छोड़ दें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे बाल मैं बचपन से उनका ध्यान रखते आई हूँ और इसीलिए शायद वो अभी तक अच्छे हैं। तो इसीलिए कोई भी रेमेडी आप इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो उसको रेगुलरली इस्तेमाल करना है। और कुछ मास्क वगैरह होते हैं जो आप महीने में 1 बार या 2 बार लगा सकते हैं, लेकिन जब जो तेल हम बनाते हैं उसका रेगुलर हफ्ते में 1 से 2 बार तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और जो पाउडर्स हैं वो हम बाद में डालेंगे, जब हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद हम वो बाकी के जो पाउडर्स हैं अश्वगंधा, ब्राह्मी और कपूर कचरी, उसका इस्तेमाल सबसे आखिर में किया जाएगा। तो देखा आपने तेल बनाना कितना आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आप चाहें तो पूरी बॉटल बना के रखें ताकि बार बार बनाने का झंझट ना हो और घर परिवार सब लोग उसका इस्तेमाल करें और सभी के बाल अच्छे रहें, क्योंकि हम यही चाहते ना, हमारे ही नहीं बाकी और लोगों के भी बाल अच्छे ही रहें। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।